श्रीकृष्णं शरणं मम, श्रीकृष्णं शरणं मम। भागवत का उद्देश्य और उसका महत्व, इस भाग में आप क्या क्या सुनने वाले हैं, महेश शर्मा इंदौर के स्वर में जो श्रीमद् भागवत रहस्य पुस्तक में जो लिखा है, जो ग्रंथ में लिखा है, उसी को पढ़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। मन से कुछ भी ऐड नहीं होगा। तो इसमें जो विषय परमात्मा के तीन स्वरूप सत्य चित आनंद का वर्णन है, फिर उसके बाद परमात्मा का दर्शन और दर्शन के तीन प्रकार, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, तापत्रय विनाशय श्री कृष्ण और वंदना का महत्व, श्रीमद् भागवत के सर्व भय एवं मृत्यु भय का नाश, श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन, आनंद के धाम श्री शंकर का श्री सुखदेव के रूप के अवतार, श्रोता और वक्ता अधिकारी होना चाहिए, बंदरी का आश्रम में श्री नारद जी और सनकादि ऋषियों का मिलन, देवर्षि नारद की वृंदावन में भक्ति से भेंट, भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग, भक्ति के कष्ट की निवृत्ति, गोकर्ण पाख्यान का प्रारंभ, आत्मदेव ब्राह्मण और धुंधली की कथा, प्रत्येक परिस्थिति में संतोष ही सच्ची वैष्णवता, आत्मदान ही पिंडदान, सारा समय द्रव्य सुख और काम सुख के चिंतन करने वाला ही धुंधकारी, उत्तम पाठ के 6 अंग, स्वरूप सेवा और नाम सेवा, गया श्राद्ध की कथा, धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और श्री भागवत कथा से उसकी प्रेत योनि का उद्धार, और श्रीमद् भागवत सप्ताह की विधि। ये 11 नंबर के पेज से 65 नंबर तक ये सारी चीजें इसमें मिलेगी। तो अब आगे आप ये सुनने जा रहे हैं। श्री कृष्णं शरणं मम, श्री कृष्णं शरणं मम। बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की जय। ओम श्रीमद् भागवत रहस्य श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, श्री कृष्णं शरणं मम। श्रीमद् भागवत रहस्य उद्देश्य और महात्मा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा जो तीनों प्रकार के पाप का नाश करता है, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। परमात्मा के 3 स्वरूप शास्त्रों में कहे गए हैं, सत, चित और आनंद। सत प्रकट रूप में सर्वस्त्र है, चित मौन तथा आनंद अप्रकट है। जड़ वस्तुओं में सत तथा चित्त है, परंतु आनंद नहीं है। जीव में सत और चित्त प्रकटता है, परंतु आनंद अप्रकटता है, अर्थात अप्रकट रूप में रहता है, अव्यक्त पूर्ण रूप से है। वैसे आनंद इसके अपने अंदर ही है,
वैसे आनंद इसके अपने अंदर ही है, फिर भी आनंद को मनुष्य अपने बाहर ही खोजता है। मनुष्य नारी देह धन संपत्ति आदि में आनंद खोजता है। आनंद में तुम्हारा अपना स्वरूप है, आनंद तो तुम्हारे अंदर ही है। इस आनंद को जीवन में किस प्रकार प्रकट करें, यही भागवत शास्त्र सिखाता है। दूध में मक्खन रहता है, फिर भी वह दिखता नहीं, परंतु दूध में से बनी दही बनाकर दही से मंथन करके मक्खन का दिख जाता है। ठीक इसी प्रकार से मानव के मनो मंथन करके आनंद को प्रकट करना है। दूध में जैसे मक्खन का अनुभव नहीं होता, इसी प्रकार ईश्वर का जो कि सर्वस्त्र हैं, फिर भी उसका अनुभव नहीं होता है। जीव है तो ईश्वर का ही, तो ही इस ईश्वर को पहचानने का यत्न करता नहीं है। इसी कारण से इसे आनंद नहीं मिलता। कोई भी कैसा भी जीव हो, उसे ईश्वर से मिलना है। नास्तिक भी थक हार अंत में शांति की खोजता है। आनंद के अनेक प्रकार तैत्तरीय उपनिषद में बताए गए हैं, परंतु उनमें से दो मुख्य आनंद है। नंबर 1 साधन जन्य आनंद और स्वयं सिद्ध आनंद। साधन जन्य आनंद अर्थात विषय जन्य आनंद, कि साधन या विषय के नाश होने पर उस आनंद का भी नाश हो जाता है। और योगियों के पास भी साधन का विषय नहीं होता, फिर भी उनको आनंद है, अर्थात सदा आनंद में रहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि आनंद अंदर है। सतचित आनंद ईश्वर के में परिपूर्ण है। परमात्मा परिपूर्ण सतरूप, परिपूर्ण चित्त रूप तथा परिपूर्ण आनंद रूप है। परमात्मा श्री ईश्वर परिपूर्ण आनंद स्वरूप है। बिना ईश्वर के संसार अपूर्ण है। ईश्वर का अंश जीवात्मा भी अपूर्ण है। जीव के चित्त अंश है, फिर भी परिपूर्ण नहीं है। ईश्वर में ज्ञान आता है, परंतु वह ज्ञान स्थायी नहीं होता। और श्री कृष्ण परिपूर्ण ज्ञानी हैं। श्री कृष्ण को 16,000 रानियों के साथ बात करते समय ही वही ज्ञान था कि जिस समय सारी द्वारिका आदि का नाश हो रहा था, उस समय भी वही ज्ञान था। श्री कृष्ण का आनंद रानियों में या द्वारका में है ही नहीं। सबका विनाश हो रहा था, तो भी श्री कृष्ण के आनंद का विनाश नहीं होता था। कारण श्री कृष्ण तो स्वयं आनंद रूप है, सतचित्त है, चित्त ज्ञान है, चित्त शक्ति अर्थात ज्ञान शक्ति है। और मनुष्य अपने स्वरूप में स्थित नहीं है, अतः इसे आनंद नहीं मिलता। मनुष्य जिस प्रकार बाहर विवेक रखता है, वैसा घर में नहीं रखता। मनुष्य एकांत में स्वरूप के स्थित रहता नहीं, जबकि उत्पत्ति स्थिति और संहार लीला में श्री ठाकुर जी के स्वरूप का कोई परिवर्तन नहीं होता। श्री ठाकुर जी संहार को भी अपनी लीला में ही मानते हैं। उत्पत्ति स्थिति और संहार श्री ठाकुर जी की लीला है। परमात्मा तीनों में आनंद मानते हैं और अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं।
जिसका ज्ञान नित्य टिकता है उसे ही आनंद मिलता है, वही आनंदमय होता है। जीव को यदि आनंद रूप होना हो तो उसे सच्चिदानंद रूप आश्रय होना है। यह जीव जब तक परिपूर्ण नहीं होता, जब तक उसे शांति नहीं मिलती है, आनंद नहीं मिलता है। संसार का प्रत्येक पदार्थ परिणाम में विनाशी के होने पर कारण परिपूर्ण नहीं है, और परिणाम स्वरूप यह तो भगवान श्री नारायण हैं। इस प्रभु नारायण को जो पहचानता है और उस नारायण के साथ मन को जो तदाकार करता है, उसी का मन नारायण के साथ एक होता है। इस प्रभु नारायण को जो पहचानता है और उस नारायण के साथ मन को भी तदाकार करता है, उसी का मन नारायण के साथ एक होता है। केवल वह जीवात्मा ही श्री नारायण रूप बनता है और वही परिपूर्ण होता है। तभी जीव की जीवन सफल होता है। जीव जब तक अपूर्ण है, जब तक उसमें उसे शांति नहीं मिलती। जीव पर ईश्वर, जीव जब ईश्वर से मिलता है और उसका अपरोक्ष साक्षात्कार होता है, तभी जीव परिपूर्ण होता है। परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए यह मनुष्य का अवतार लिया है। मानव ही श्री भगवान का दर्शन कर सकता है। प्रभु को ही अपने स्वरूप का भी ज्ञान भान नहीं है, तो वह बेचारा परमात्मा के दर्शन तो करे कैसे, करे ही कैसे। परमात्मा के दर्शन के बिना जीवन सफल नहीं होता। जो परमात्मा का दर्शन करता है उसी का जीवन सफल है। और यह जीव अनेक वर्षों से, अनंत जन्मों से भोगता चला आ रहा है, फिर भी इसे शांति तो मिली नहीं। तो यह शांति के दर्शन, यह शांति तो तब मिले जब तक जीव परमात्मा का दर्शन मिले। श्री कृष्ण परमात्मा के दर्शन के बिना जीव को परिपूर्ण शांति नहीं मिलती है। दर्शन के 3 प्रकार शास्त्रों में बताए गए हैं। स्वप्न में प्रभु की झांकी होती है, यह हुआ साधारण दर्शन। मंदिर और मूर्ति में परमात्मा के दर्शन हो तो यह हुआ मध्यम दर्शन। ईश्वर का अपरोक्ष दर्शन यह उत्तम दर्शन है। वेदांत में साक्षात्कार कर 2 प्रकार कहे जाते हैं, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान। ईश्वर किसी का एक स्थान पर है ऐसा तो माने पर परोक्ष साक्षात्कार है। ईश्वर के बिना कुछ नहीं है, ईश्वर ही सब कुछ है। मैं भी ईश्वर से भिन्न नहीं हूँ, यह भी ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार है। जिसे मैं स्वयं ब्रह्मा, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा ज्ञान अनुभव होता है, उसे अपरोक्ष साक्षात्कार हुआ है। ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि देखने वाला ईश्वर को देखते ही ईश्वरमय बनता है, तभी से उसे ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार होता है। ईश्वर का ही सबसे अनुभव करते करते जो उसी में एक रूप हो जाता है, केवल वही ईश्वर से परिपूर्ण स्वरूप को ज्ञान सकता है, को जान सकता है, पहचान सकता है। और वेदांत में इसी को अपरोक्ष साक्षात्कार कहते हैं। ईश्वर जगत में किसी एक स्थान में है
यह ज्ञान का ज्ञान भी अपूर्ण है। ईश्वर सर्वव्यापक है, यह केवल एक मूर्ति में या मंदिर में रहकर नहीं रह सकते। एक मूर्ति या मंदिर में रह नहीं सकते, समा नहीं सकते। ईश्वर में प्रभु के दर्शन कर लेने से पर ज्ञानी पुरुष जहाँ दृष्टि जाती है वहीं भगवान रूप का स्वरूप करते हैं। मंदिर में प्रभु के दर्शन करके बाहर आने पर प्रत्येक में परमात्मा का दर्शन करें। मन जहाँ जाए वहाँ ईश्वर का दर्शन करें। यही है ईश्वर का असाधारण दर्शन। जो परमात्मा मुझ में है वही सब में है। इससे अधिक अखिल जगत में जिसे ब्रह्मा स्वरूप दिखता है वही ज्ञानी है। सब में परमात्मा का अनुभव करते समय करते उसे अपने स्वरूप में भी परमात्मा का अनुभव होता है। परमात्मा के परोक्ष दर्शन से कोई विशेष लाभ नहीं होता, परंतु जीव का जब परमात्मा से मिलन हो जो परमात्मा मुझ में है वही उसमें, इसी प्रकार अखिल जगत जिसे ब्रह्म स्वरूप दिखता है वही ज्ञानी है। सबसे परमात्मा का अनुभव करते करते उसे अपने स्वरूप में भी परमात्मा का अनुभव होता है। परमात्मा के परोक्ष दर्शन से कोई विशेष लाभ नहीं होता है, परंतु जीव जब परमात्मा का अपरोक्ष दर्शन करता है तब कृतार्थ होता है। ज्ञानी पुरुषों को तो अपने स्वरूप में भी श्री भगवान दिखते हैं। यही अद्वैय है। श्री कृष्ण की लीलाएं इसलिए हैं कि इन लीलाओं का चिंतन करती गोपियां अपने स्वरूप में भी परमात्मा का अनुभव करती हैं। लीला देखन में गई मैं भी हो गई लाल, लीला देखन में गई मैं भी हो गई लाल। गोपियों को अपने स्वरूप में विस्मरण हुआ और कहती है मैं भी श्री कृष्ण हूँ, मैं ही श्री कृष्ण हूँ। अपने प्यारे श्री कृष्ण का सब में अनुभव करती गोपियां का श्री कृष्णमयी बनी है। जिसे अपने अंदर परमात्मा का दर्शन होता है वही जीव परमात्मा के मिल जाता है। अपने अंदर जिसे परमात्मा दिखे जाते हैं उसके बाद वह जीव ईश्वर से जुदा नहीं रह सकता, वह ईश्वर से मिल जाता है। यही श्री भागवत का फल है। ज्ञानी ज्ञान से परमात्मा का ब्रह्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार करते हैं। जब श्री वैष्णव भक्त प्रेम से परमात्मा का अपरोक्ष दर्शन पर साक्षात्कार करते हैं। ईश्वर जीव को अपना कर जब अपने स्वरूप का दान करते हैं तभी जीव पूर्ण होता है। बिना ईश्वर के सारा संसार अपूर्ण है, जीव अपूर्ण है। अतः इसे शांति नहीं है, नारायण ही पूर्ण है। सच्ची शांति नारायण में है। नर नारायण का अंश है, अतः नर ही तो नारायण ही समा जाना चाहता है। श्री नारायण की पहचान कराने वाला श्री नारायण में लीन होने वाला। श्री नारायण में लीन होने का साधन यह श्री भागवत शास्त्र है। जीव नारायण का अंश है, इसे तो उसी से मिल जाना है।
उसके लिए शास्त्रों में अनेक उपाय कहे हैं, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। उपनिषद से, उपनिषदों के ज्ञान से ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार होता है। परंतु श्री व्यास जी ने विचार किया कि उपनिषदों को भाषा का, उपनिषद से, उपनिषदों के ज्ञान से ईश्वर का साक्षात परोक्ष साक्षात्कार होता है, अपरोक्ष साक्षात्कार होता है। परंतु श्री व्यास जी ने विचार किया कि उपनिषदों की भाषा गूढ़ है, सामान्य मनुष्य इसे समझ नहीं सकेंगे। उपनिषदों का ज्ञान तो दिव्य है, परंतु अपने जैसी विलासी लोग वैसे दिव्य ज्ञान की अनुभव नहीं कर सकेंगे। कारण मनुष्यों के जीवन अति विलासी हैं, इसलिए ज्ञान मार्ग के जीव के पास जा सके यह असंभव है। अति वैराग्य के बिना ज्ञान मार्ग में सफलता नहीं मिलती, और ज्ञान की बुनियाद है वैराग्य। ऐसा अति वैराग्य प्राप्त करना कठिन है। श्री सुखदेव जी महाराज को ऐसा अति वैराग्य प्राप्त हुआ था। जन्म होते ही उन्होंने अपने वन की ओर प्रयाण किया था और पिता से कहा था कि आप पिता नहीं हैं और मैं पुत्र नहीं हूँ। वेद त्याग का उपदेश करते हैं, शास्त्र सब कुछ छोड़ने को कहते हैं। शास्त्र तो कहने के हैं काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, परंतु मनुष्य कुछ छोड़ नहीं सकता। तो साधारण पान सुपारी भी नहीं छोड़ सकते। वे काम क्रोध लोभ किस साधारण पान सुपारी को नहीं छोड़ सकते। वे काम क्रोध लोभ किस प्रकार छोड़ेंगे। वे घर का त्याग किस प्रकार करेंगे। सर्वसाधारण मनुष्य को तो कुछ करना नहीं है, और जब कुछ छोड़ भी नहीं सकता, वरना ओम, वे घर का त्याग किस प्रकार करेंगे। सर्वसाधारण मनुष्य तो कुछ करना नहीं है, तो वह कुछ छोड़ भी नहीं सकता। मनुष्य वेदांत शास्त्र तो कहता है कि सब कुछ छोड़कर सर्वस्त्र का त्याग करके ईश्वर के पीछे पड़ोगे, तभी तुम ईश्वर को पहचान सकोगे, उनसे मिल जाओगे, सकोगे। सर्व का त्याग, सर्वस्त्र का त्याग तो साधारण मनुष्य के लिए असंभव है, नहीं है। ओम। वेद के 4 भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और भाष्य। वेदों की समाप्ति उपनिषदों से होती है, अतः उसे वेदांत कहते हैं। अरण्यक में उपनिषद वाला भाग आता है। जिन ग्रंथों का चिंतन ऋषि करते हैं उन्हें अकरण्य कहते हैं। बगलों में भोग विलासों में रहने वाले उपनिषदों का अध्ययन में अधिकार है। अपने जैसे संसार में फेरों में जीव उपनिषद का ज्ञान को पचा नहीं सकते। इन सब बातों का विचार करके भगवान व्यास जी ने
श्रीमद् भागवत शास्त्र की रचना की, उपनिषदों का मार्ग बताया। मार्ग अपने जैसे के लिए सुलभ नहीं है। उपनिषदों का तात्पर्य त्याग से है, त्याग में है, और पान सुपारी चाय नहीं छोड़ सकते। और जो दो चार घंटे कथा में बैठ तो भी क्षणिक की डिब्बी छोड़ नहीं सकते। काम क्रोध आदि विकारों को जैसे छोड़ नहीं सकेंगे, तो काम सुख का उपयोग नहीं कर सकते। उपनिषदों का मावदा जैसे सुलभ नहीं है। उपनिषदों का तात्पर्य त्याग है। जो पान सुपारी चाय नहीं छोड़ सकते, तो 2-4 घंटे कथा में बैठे तो नशा क्षणिक छोड़ नहीं सकते, तो काम क्रोध आदि विकारों को कैसे छोड़ सकेंगे। जो काम सुख का उपभोग करते हैं, वे योगाभ्यास कर नहीं सकते। भोगों यदि योगी होंगने जाएंगे तो वह रोगी हो जाएंगे। ज्ञान मार्ग में जिसका पतन होता है वह नास्तिक बनता है। योग मार्ग में जिसका पतन होता है वह रोगी बन जाता है। भक्ति मार्ग में जिसका पतन होता है वह आसक्त बन जाता है। कलयुगी मनुष्य योगाभ्यास नहीं कर सकता। इस भागवत शास्त्र की रचना कलयुग के जीवों के उद्धार करने के लिए की गई है। श्रीमद् भागवत का यह नवीन मार्गदर्शन कराया गया है। हम घर बार और धंधा छोड़ नहीं सकते, ऐसा कहने वाले को भगवान शास्त्र कहते हैं निराश न होना। सब कुछ छोड़कर जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। केवल जंगल में जाने से ही आनंद मिलता है ऐसा नहीं है। जीव जब सब प्रकार के प्रवृत्ति छोड़कर निवृत्त में बैठता है, तब भी मन में प्रवृत्ति के विचार आते हैं। श्री भागवत शास्त्र का आदर्श दिव्य है। गोपियों ने घर नहीं छोड़ा। गोपियां घर का काम करती थी, उन्होंने स्वधर्म का त्याग नहीं किया। श्री कृष्णम शरणम मम। वन में नहीं गई, फिर भी वे भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कर सकी है। फिर भी वे श्री भगवान को प्राप्त कर चुकी हैं। श्री भागवत शास्त्र ऐसा मार्गदर्शन कराता है कि योगी को भी जो आनंद समाधि में मिलता है, वही आनंद आप घर में रहते हुए भी प्राप्त कर सकते हैं। घर में रहकर भी आप प्रभु का प्रसन्न कर सकते हैं, प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा आपका प्रत्येक व्यवहार भक्तिमय हो जाना चाहिए। गोपियों का प्रत्येक व्यवहार ही भक्तिमय बन जा गया है। घर में रहकर ही श्री भगवान का दर्शन कर हो सकता है। गोपियों को घर में ही परमात्मा का दर्शन हुआ है। गोपियां यही मानती थी कि जहां हम जाते हैं हमारा कृष्ण हमारे साथ है। व्रज में ऐसी गोपियां के दर्शन करके उद्धव जी का ज्ञान गर्व उतर गया। गोपियों के सत्संग के बाद उद्धव जी कहने लगे, वंदे नंद व्रज स्त्रीणा पादरेणुम भीक्षणश
तासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली इन गोपियों के चरण रज को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, इसे मस्तक पर चढ़ाता हूँ। अरे इन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाएं, ये संबंध में जो गुणगान किए हैं, वे तीनों लोकों के सर्वस्त्र कर रहे हैं और सदा पवित्र रहते हैं। गोपियां सब में भगवान को निहारती है और कहती है कि वह वृक्ष में, लता में, फूल में, फल में मुझे मेरा प्रभु दिखता है। मेरा कृष्ण तो मुझे छोड़कर जाता ही नहीं है। श्री कृष्णं नमः। श्री कृष्णं शरणं मम। श्री कृष्णं शरणं मम। श्री कृष्णं शरणं मम। ओम श्रीमद्भागवत रहस्य वंदे नंद व्रज स्त्रीणां पादरेणुं भीक्षणस्य तासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। 17 नंबर के पेज पर नंद बाबा के व्रज में रहने वाली इन गोपियों के चरण रज को ही मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ और मैं इसे मस्तक पर चढ़ाता हूँ। अरे इन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं के संबंध में जो गुणगान किए हैं, वो तीनों लोगों को पवित्र कर रहे हैं और सदा पवित्र करते रहेंगे। गोपियां सब में श्री भगवान को निहारती है। वे कहती है कि इस वृक्ष में, लता में, फूल में, फल में और मुझे मेरा प्रभु दिखता है। मेरा कृष्ण तो मुझे छोड़कर जाता ही नहीं। गोपियों को घर में ही श्री परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है। श्रीमद् भागवत ने कहा है कि घर में रहो, अपने व्यवहार करो, फिर भी परमात्मा को प्राप्त कर सकोगे। घर में रहना पाप नहीं है, परंतु घर को मन में रखना पाप है। सबको साधु होने की जरूरत नहीं है। यदि आप सब संन्यास ले लेंगे तो साधु सन्यासियों का स्वागत कौन करेगा, उनका सम्मान कौन करेगा। गोपियों की प्रेम लक्षणा भक्ति ऐसी दिव्य है, इनको घर में रहते हुए भी प्रभु की प्राप्ति हुई है। श्री कृष्ण रूपी रूप बनी है। इस प्रकार श्री कृष्ण में जिसका मन मिलेगा वह श्री कृष्ण रूप हो जाएगा। ऐसे अलौकिक भक्ति मार्ग का भगवान व्यास नारायण और इस भागवत शास्त्र में वर्णन करेंगे और इसी भक्ति द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होगा। श्रीमद् भागवत आपके प्रत्येक व्यवहार को भी भक्तिमय बना देगा। भगवान व्यवहार और परमार्थ का समन्वय कर देगा। आपको घर में भी वही आनंद आएगा जो आनंद योगी वन में बैठकर भोगते हैं। योगी समाधि में जैसा आनंद पाते हैं वैसा आनंद गृहस्थ को भी प्राप्त हो सके, इसीलिए भागवत शास्त्र की रचना की गई है। संसार के विषय को सुख के प्रति वैराग्य हो, प्रभु के प्रति प्रेम जागे, और यही श्रीमद् भागवत कथाओं लीलाओं का उद्देश्य है। भागवत अर्थात भगवान को मिलने मिलाने का साधन।
संतों का आश्रय लेने वाला संत बनता है और भागवत का आश्रय लेने वाला भगवान होता है। भक्ति केवल मंदिरों में नहीं अपितु तो जहां भी बैठ जाओ वहीं हो सकती है। इस भक्ति के लिए कोई देश, स्थान, काल, समय की जरूरत नहीं होती। भक्ति तो 24 घंटे करनी है। भक्ति के काल समय और भोग के काल समय ऐसा जो भेद रखता है वह भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति सतत करो, निरंतर करो, 24 घंटे ब्रह्म संबंध बनाए रखो। हमेशा ध्यान रखो, सदा सावधान रहो कि माया के साथ संबंध न हो जाए। जब वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को मस्तक पर पधराया तब उनका ब्रह्म संबंध हुआ, जिससे उनके हाथ पैर की बेड़ियां टूट गई। परंतु योग माया को लेकर जब वापस पहुंचे तो फिर संबंध में पड़ गए। वासुदेव जी और ब्रह्म संबंध तो हुआ परंतु उसको टिकाए न रख सके। ब्रह्म संबंध को टिकाए रखना चाहिए, ईश्वर का स्मरण छोड़ना नहीं चाहिए। वैष्णव भक्त भगवान के साथ खेलते हैं। जीव जो क्रिया करता है, जब वह सब ईश्वर के लिए करता है तो उसकी प्रत्येक क्रिया भक्ति बन जाती है। भक्ति का विशेष संबंध मन के साथ होता है और जिससे भक्ति मन में से नहीं होती है, उसे मन में सोचा नहीं करने की जरूरत नहीं है। भक्ति मन से नहीं होती है। जिससे भक्ति मन से नहीं होती है उसे मन में से सेवा करने की जरूरत है। मानसिक सेवा श्रेष्ठ है। साधु संत तो मानसिक सेवा में तन्मय रहते हैं। यदि ऐसी सेवा तन्मयता से हो जाए तो जीव कृतार्थ होता है। भक्ति मार्ग को आचार्य गोपियां उनका आदर्श मन और आंखों के सामने रखो। ज्ञान मार्ग से योग मार्ग जिस ईश्वर के आनंद का अनुभव होता है उसी आनंद का अनुभव इस भक्ति में सहज प्राप्त होता है। ज्ञानी गोपी योगियों को जो ब्रह्मानंद प्राप्त होता है वही इस साधारण जीवात्मा को भी प्राप्त होता है। ऐसे उद्देश्य से श्री भागवत जी की रचना की गई है। इसमें तो भगवान का स्वरूप बताया है। भगवान कैसे हैं? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परमात्मा के संपूर्ण और वर्णन करते हुए कहा गया है कि तापत्रय विनाशाय, दुख मन का धर्म है, आत्मा का नहीं। मनुष्य दुख से ईश्वर का स्मरण करता है जिससे उसका परमात्मा के साथ अनुसंधान होता है और उसे आनंद मिलता है। जीव का स्वभाव सुंदर नहीं है। परमात्मा का शरीर तो हो सकता है कि कभी सुंदर न हो। कूर्मावतार, वराह अवतार के शरीर सुंदर नहीं थे, परंतु श्री परमात्मा का सहज स्वभाव सुंदर, अतिशय सुंदर है। दूसरों के दुख दूर करने का परमात्मा का स्वभाव है। इसीलिए श्री भगवान वंदनीय है। आध्यात्मिक, आदि देवी तथा आदि भौतिक तीनों प्रकार के पापों का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण की हम
वंदना करते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि वंदना करने से क्या लाभ है। वंदना करने से पाप चलते हैं। श्री राधा कृष्ण की वंदना करेंगे तो आपके सारे पाप नष्ट होंगे। परंतु वंदना अकेले शरीर से नहीं, मन से भी करो। अर्थात श्री राधा कृष्ण को हृदय में पधराओ और प्रेम से नमन करो। नमन प्रभु को बंधन से जलाता है। प्रभु को नमन प्रभु को बंधन में डालता है। दुख में जो साथ दे वह ईश्वर है, और जो दुख से साथ दे, सुख में जो साथ दे वह जीव है। और ईश्वर सर्वदा दुख में ही साथ देते हैं। अतः ईश्वर वंदनीय है। ईश्वर ने जिस जिस को सहायता दी है उसको दुख में ही सहायता दी है। पांडव जब तक दुख में थे तब तक श्री कृष्ण जी ने उनकी मदद की, पर पांडव जब सिंहासन पर बैठे तब श्री कृष्ण जी वहां से चले गए। ईश्वर जिससे भी मिले हैं दुख में ही मिले हैं। सुख का साथी जीव है और दुख का साथी ईश्वर है। इस बात को सतत मनन करो। मनुष्य धन पाने के लिए जितना प्रयत्न करता है और दुख सहन करता है, उससे भी कहीं कम प्रयत्न यदि ईश्वर के लिए भी वह करे तो उसे ईश्वर अवश्य मिलेंगे। कन्हैया तो बिना बुलाए गोपियों के यहाँ जाते थे, बिना बुलाए गोपियों के घर जाते थे, परंतु वह मेरा घर क्यों नहीं आता है, ऐसा कभी विचार भी किया है? आप भी निश्चय कीजिए कि मैं भी ऐसे सत्कर्म करूंगा कि कन्हैया मेरे घर भी आएगा। श्री भगवान के आगे हाथ जोड़ना, मस्तक नवाना, इसका क्या अर्थ है? हाथ क्रिया शक्ति का प्रतीक है। हाथ जोड़ने का अर्थ है कि आपने इन हाथों से सत्कर्म करूंगा। मस्तक नवाने का अर्थ है कि मैं अपनी बुद्धि शक्ति को हे नाथ आपको अर्पित करता हूँ। वंदना करने का अर्थ है कि आपकी क्रिया शक्ति को, बुद्धि शक्ति का श्री भगवान को अर्पित करनी चाहिए। श्री भगवान की वंदना करने में पाप ताप का नाश हो जाता है। निर्भय होना हो तो प्रेम में भगवान श्री कृष्ण की वंदना करो। मेरे भगवान दया के सागर हैं, केवल वाणी और शरीर से नहीं परंतु हृदय से भी वंदना करो। हृदय में वंदना करने से श्री भगवान के साथ ब्रह्म संबंध होता है। जब भी घर के बाहर निकलो श्री ठाकुर जी की वंदना करके ही निकलो। ईश्वर प्रेम चाहते हैं और प्रेम ही देते हैं। ईश्वर यही मानते हैं कि यह मेरा है, वह मुझसे भीख मांगता है। वंदना करने में ईश्वर के साथ संबंध होता है। इस जीव का स्वभाव ऐसा है कि वह वंदना नहीं करता। घर में प्रवेश करते ही वह घर की पत्नी न हो तो उसके बालक से पूछता है कि तेरी माता कहाँ गई, परंतु इसकी क्या आवश्यकता है? वह घर के बाहर गई हो तो तू बैठकर राम राम कर ले। बाहर से घर में जाओ तो उस समय भी ईश्वर की वंदना करो। मार्ग में चलते हुए भी वंदना करो। परमात्मा श्री कृष्ण का आरंभ में वंदना करें। यह जीव तो
प्रमाण करे परमात्मा को और उसको उस पर श्री परमात्मा प्रसन्न होते हैं। यह जीव चाहे और कुछ न करे, इतना तो करे कि श्री परमात्मा की बार बार वंदना करे। वंदना करे वो तो सत्य भाव से करो। प्रभु के मुझ पर अनंत उपकार है। श्री परमात्मा ने हम पर कितने उपकार किए हैं। बोलने पर और खाने की तो जीभ है, देखने के लिए आंखें हैं, सुनने के लिए कान है, विचार करने के लिए मन है। बुद्धि और विचार शक्ति का परमात्मा ने दी है। ईश्वर ने उपकारों को याद करो, याद करो और कहो कि भगवान मैं आपका ऋणी हूँ। ऐसे उत्तम भावना के साथ वंदना करो। कहो कि मेरे परमात्मा तूने मुझे पर कृपा की है, तेरी कृपा से मैं सुखी हूँ। मेरे पाप का अनंत है, परंतु है नाथ आपकी कृपा भी अनंत है। श्री परमात्मा की वंदना उत्तम भाव पूर्वक करो और तो यह अवश्य सफल होती है। श्री परमात्मा की वंदना उत्तम भाव पूर्वक करें तो वह अवश्य सफल होती है। विचार करो कि प्रभु ने मुझको जो दिया है, क्या मैं उसके योग्य हूँ? नाथ मैं तो योग्य नहीं हूँ, मैं तो पापी हूँ। फिर भी श्री ठाकुर जी ने मुझे संपत्ति और प्रतिष्ठा जगत में दी है। जीव योग्य नहीं है, फिर भी जीव को प्रभु ने अधिक दे रखा है। नाथ आपके उपकार अनंत हैं, वंदन अनेक हैं, से अभिमान का बोझ कम होता है। वंदन करने से अभिमान का बोझ कम होता है। श्री ठाकुर जी का बिल्कुल वजन नहीं है, कारण उनमें कोई अभिमान नहीं है। श्री कृष्ण तो बोड़ाना की पत्नी की नाक की नथ से तुल गए थे। श्री भगवान का आरंभ भी वंदना से में किया गया है और वंदना ही समाप्ति की गई है। नमामि हरि परम 21 नंबर के पेज पर है। ओम श्री कृष्णं शरणं मम, 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 श्री कृष्णं शरणं मम। श्री परमात्मा की वंदना उत्तम भाव पूर्वक करें तो वह अवश्य सफल होती है। विचार करो कि प्रभु ने मुझे जो दिया है, क्या मैं उसके योग्य हूँ? नाथ मैं तो योग्य नहीं हूँ, मैं तो पापी हूँ। फिर भी ठाकुर जी ने मुझे संपत्ति और प्रतिष्ठा जगत में दी है। जीव योग्य नहीं है, फिर भी जीव को प्रभु ने अधिक दे रखा है। नाथ आपके उपकार अनंत हैं, वंदन अनेक से अभिमान
वंदन करने से अभिमान का बोझ भार कम होता है। श्री ठाकुर जी का बिल्कुल वजन भार नहीं है, कारण उनमें कोई अभिमान नहीं है। श्री कृष्ण तो बोड़ाना की पत्नी की नाक की नथ से तुल गए थे। श्री भगवान का आरंभ भी वंदना से किया गया है और वंदना से ही समाप्ति की गई है। नमामि हरि परम। अकेले श्री कृष्ण की वंदना नहीं की है, अपितु कहा है श्री कृष्णाराय राधा कृष्णाय वयम नमः। श्री जी का अर्थ है राधा जी। श्री राधा जी के साथ विराजमान श्री ठाकुर जी की मैं वंदना करता हूँ। परमात्मा की वंदना कर लेने के बाद श्रीमद् भागवत के वक्ता श्री सुखदेव जी की वंदना की गई है। मैं वंदन करके तुम्हारी क्रिया शक्ति और बुद्धि शक्ति अर्पण करने के पश्चात कुछ घटित कार्य का या विचार न किया जाए। पढ़ने और विचारने की अपेक्षा जीवन में आचरण अधिक श्रेष्ठ है। वेदों का अंत नहीं और पुराणों का पार नहीं। वेदों का अंत नहीं और पुराणों का पार नहीं है। मनुष्य जीवन लघु है और शास्त्र का कोई पार नहीं है, परंतु उस एक और अर्थात ईश्वर को जान लोगे तो सब कुछ जान जाओगे। कलयुग का मनुष्य कम समय में ही श्री भगवान को प्राप्त कर सकता है। यह है जो श्रीमद् भागवत में बताया है। सूत जी कहते हैं 7 ही दिनों में राजा परीक्षित ने सद्गति प्राप्त की थी, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। परीक्षित जी का उद्धार हुआ, फिर भी हम सब उसका उद्धार क्यों नहीं होता है। हमें परीक्षित जैसा श्रोता होना चाहिए और वक्ता भी गुरुदेव जैसा बने तो उद्धार हो जाए। हम सब परीक्षित ही हैं। जब यह जीव गर्भ में आया और जिसने रक्षा की वह चतुर्भुज स्वरूप वाला पुरुष कहाँ है, कहाँ है, ऐसा कहते कहते ईश्वर की खोज में जो निकले वह जीव परीक्षित है। परीक्षित अर्थात श्री भगवान के दर्शन के लिए आतुर हुआ, ऐसा जीव। परीक्षित जी की आतुरता का एक कारण था कि उन्हें मालूम हो गया था कि वे 7 दिनों में 7वें दिन उनकी मृत्यु होने वाली है। तक्षत नाग मुझे डसने वाला है। जीव मात्र को तक्षत नाग डसने वाला है। तक्षत काल का स्वरूप है, ऐसा भगवान ने एकादश स्कंद में कहा है। काल रूपी तक्षत किसी को नहीं छोड़ता, वह 7वें दिन डसता ही है। सप्ताह के कुल 7 दिन होते हैं। इन 7 दिनों में वार में से किसी एक वार एक दिन यह काल अवश्य डसेगा ही। इन 7 वार में कोई एक वार हमारे लिए भी निश्चित तो है ही। तो फिर परीक्षित की तरह काल को मत भूलो। कोई भी जीव क्यों न हो, उसे काल का भय तो लगता ही है। मृत्यु का भय केवल मनुष्य को है, ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी को भी काल का भय लगता है। श्री भागवत मनुष्य को निर्णय बनाता है। श्री भागवत मनुष्य को निर्भय बनाता है। श्री भागवत में लिखा है कि ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पांव रखकर स्वर्ग में गए थे। परीक्षित श्री भागवत समाप्ति में बोले कि मुझे अब काल का भय नहीं रहा, मुझे काल का भय नहीं लगता। भगवान सुनकर
भागवत सुनकर परमात्मा के साथ प्रेम करने पर उसे काल का भय नहीं लगता। जो भागवत का आश्रय लेते हैं वे निर्भय बनते हैं। लोग मृत्यु को अमंगल मानते हैं, परंतु यह मृत्यु अमंगल नहीं है। मृत्यु काल परमात्मा का सेवक है, अतः मंगल भी है। श्री ठाकुर जी को लगता है कि मेरा बालक अब योग्य बना है, तो वह मृत्यु को आज्ञा देते हैं कि उस जीव को पकड़कर ले आओ जिसे पाप करने का विचार भी नहीं आता है। उसका मृत्यु मंगलमय होता है। जीवन में मनुष्य मृत्यु का सच्चा भय नहीं कर रखता है। जीवन में मनुष्य मृत्यु का सच्चा भय नहीं रखता है, इसी से उसका जीवन भी बिगड़ता है और मरण भी। जीवन में मनुष्य मृत्यु का सच्चा भय नहीं रखता है, इसी से उसका जीवन भी बिगड़ता है और मरण भी। अंत काल में मनुष्य को जो घबराहट होती है वह काल के डर से नहीं, किंतु अपने किए हुए पापों की याद से होती है। पाप करते समय तो मनुष्य डरता नहीं है, डरता है जब पापों की सजा भुगतने का समय आता है। व्यवहार में लोग एक दूसरे का भय रखते हैं। मुनीम सेठ का भय रखता है, कारणकुन अधिकारी का आदि, जबकि मनुष्य किसी भी दिन ईश्वर का भय नहीं रखता, इसलिए वह दुखी रहता होता है। भागवत मनुष्य को निर्भय बनाता है। श्री भगवान का आश्रय लेने से निर्भयता प्राप्त होती है। मैं अपने परमात्मा श्री कृष्ण का अंश हूँ, मैं भगवान का हूँ। मुझे पैसे जेब में या आ जाए तो मनुष्य को हिम्मत आ जाती है। तो जब आप परमात्मा को अपने साथ ही रखकर फिरेंगे तो आप निर्भय ही बन जाएंगे। इसमें क्या आश्चर्य है। भय बिना प्रभु की से प्रीति होती ही नहीं है। काल का भय रखो, काल के मृत्यु के भय से प्रभु की प्रीति होती है। अतः काल की, पाप की, धर्म की भीति रखो। मनुष्य यदि सदा काल का भय रखे तो उसे पाप नहीं होगा। निर्भय होना हो तो पाप छोड़ दो। श्री भागवत शास्त्र हमें निर्भय बनाता है। मनुष्य को और किसी का भय चाहे न लगता हो, फिर भी काल का भय तो उसे लगा ही रहता है। काम का नाश करके भक्ति और प्रेममय जीवन को जो जीता है वह काल पर भी विजय पाता है, काल को भी मारता है। वह काल को मार नहीं पाता, वह काल की मार नहीं खाता। काम की काल की मार से छूटना हो तो परमात्मा के साथ अतिशय प्रेम करना होगा। ईश्वर से प्रेम किए बिना ये क्रोध आदि विकार जाने आते नहीं हैं और परमात्मा के ओम श्री कृष्णं शरणं मम, 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 श्री कृष्णं शरणं मम। ईश्वर से प्रेम किए बिना ये काम क्रोध आदि विकार जाते नहीं हैं। परमात्मा के साथ प्रेम करेंगे तो काल का भय लगेगा ही नहीं। ध्रुव जी मनुष्य के सिर पर पांव रखकर वैकुंठ धाम में गए थे। काल ही तक्षत नाग का स्वरूप है। काल तक्षत किसी को नहीं छोड़ता, किसी पर भी इस काल की दया नहीं आती। अतः इसी जन्म में ही इस काल पर विजय प्राप्त करो।
इस जन्म होता है, जब जन्म होता है उसी समय ही मृत्यु काल मृत्यु कारण निश्चित किए जाते हैं। जब जन्म होता है उसी समय ही मृत्यु काल और मृत्यु का कारण दोनों निश्चित किए जाते हैं। पाप करने से मनुष्य जितना सावधान होशियार रहता है उतना पुण्य करने से नहीं रहता। पाप प्रकट हो गया तो जगत में अप्रतिष्ठित होऊंगा, ऐसा सोचकर पाप को एकाग्रचित होकर वह करता है। और इसी कारण से अंत काल में उसे पापों की याद आती है। इसी से अंत काल में जो घबराता है उसे अपने किए हुए पाप प्रत्यक्ष दिखते हैं। वह समझता है कि मैंने मरने की कोई तैयारी ही नहीं की ही नहीं, मेरा अब क्या होगा। मनुष्य और तो सभी कामों के लिए तैयारी करता है परंतु मरने की तैयारी करता ही नहीं है। जिस प्रकार शादी की तैयारी करते हो उसी प्रकार खुशी से धीरे धीरे मरने की भी तैयारी करो। मौत के लिए सदा सावधान रहो। मृत्यु अर्थात परमात्मा को बीते हुए जीवन का हिसाब देने का पवित्र दिन। श्री भगवान पूछेंगे, मैंने तुम्हें आंखें दी है, तुमने उससे क्या किया। कान दिए थे, तुमने उससे क्या उपयोग किया। तुम्हें तन दिया था और मन दिया था, तुमने उससे क्या किया। इस हिसाब से जो गड़बड़ होगी तो घबराहट होगी ही। साधारण से इनकम टैक्स ऑफिसर को हिसाब देना होता है तो भी मनुष्य को घबराहट होती है और वह ठाकुर जी की प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरे को अब अलग अलग बही बना रखी है परंतु तुम मेरा ध्यान रखना। 1 वर्ष के हिसाब देने में इतनी घबराहट होती है तो फिर सारे जीवन का हिसाब देते समय क्या दशा होगी। वाह, प्रभु ने हमें जो दिया है उसका हिसाब देना ही पड़ेगा। मृत्यु की उज्जवल करना हो तो प्रति क्षण को उजागर करो। आंख का सदुपयोग करो, धन का सदुपयोग करो, वाणी का सदुपयोग करो, वो तो मृत्यु उज्जवल होगी। प्रतिक्षण जो ईश्वर का स्मरण करता है उसी की मृत्यु सुधरती है। श्री भागवत मृत्यु सुधारता है। रोज शमशान में जाने की जरूरत नहीं है परंतु शमशान को रोज याद करने की जरूरत है। श्री शंकर शमशान में विराजते हैं। वे ज्ञान के देवता होने से शमशान में विराजते हैं। शमशान तो ज्ञान भूमि है। शमशान में समभाव जागते हैं अतः ज्ञान प्रकट होता है। इसलिए शमशान ज्ञान भूमि है। जहाँ समभाव जागे उसी का नाम शमशान है। समभाव का अर्थ है उत्तम भाव का अभाव। समभाव ही ईश्वर भाव है। मनुष्य सब में समभाव रखकर व्यवहार करें तो उसका स्मरण सुधरता है। स्वर में सर्व में समभाव ईश्वर भाव जागे तो जीव दीन बने। दैन्य भाव आए। परमात्मा को प्रसन्न करने का साधन भी दैन्य भाव ही है। मनुष्य को असर अमर होना है तो श्रीमद् भागवत की कथा अमर है। अमर कथा का ही जो आश्रय लेता है वह अमर हो जाता है। राजा परीक्षित और सुखदेव जी अमर हैं। श्री भागवत की कथा आपको अमर बनाती है और भक्ति रस का दान करती है।
भक्ति से ही मीराबाई द्वारकाधीश में और गौरांग प्रभु जगदीश में सदैव समा गए और अमर हो गए। श्री भागवत की कथा सुनो और अनायास ही समाधि लग जाती है। योग और तप के बिना ही श्री भगवान से मिलने का कोई साधन है तो वह है भागवत शास्त्र। भगवान के भागवत इतने सरल हैं कि वे सबके साथ बोलने को तैयार है, जबकि वे तो किसी अधिकारी के साथ ही बोलते हैं। भागवत शास्त्र मनुष्य को निसंदेह बनाता है। इस कथा में सब आ जाता है। बुद्धि का परिपाक, ज्ञान का परिपाक, जीवन का परिपाक आदि हो जाने पर भगवान व्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना की है। भगवान ने के नाम का जप करते हुए प्रेम से इस कथा का श्रवण करो, तुम निसंदेह हो जाओगे। भागवत नारायण स्वरूप है, परिपूर्ण है। इससे श्रवण से आस्तिक को मार्गदर्शन मिलेगा और नास्तिक होगा तो वास्तिक बनेगा। सुखदेव जी जैसे आत्मराम मुनि ने सर्वस्त्र छोड़ा, परंतु वे भी इस कथा को नहीं छोड़ सके। आत्मराम कोटि ने परमात्मा की इस श्री कृष्ण कथा में परमात्मा की श्री कृष्ण कथा में श्री कृष्ण कथा के मस्त बने, पागल बने हैं। सिद्धि, आस्तिक, नास्तिक, पामर प्रत्येक को यह कथा जीवन का दान करती है। व्यवहार का ज्ञान भी भागवत में आएगा। भागवत में ज्ञान योग, कर्म योग, समाज धर्म, स्त्री धर्म, आपद धर्म, राजनीति आदि का ज्ञान भरा है। यह एक ऐसा शास्त्र है कि जिसके श्रवण और मनन करने पर कुछ जानने जैसा और सबका विचार करने करके व्यास भागवत जी ने यह कथा रची है। व्यास जी ऐसा मानते हैं कि जो कुछ मेरे इस भागवत में नहीं है वह जगत के अन्य किसी ग्रंथ में भी नहीं है। जो भागवत में है केवल वही अन्य ग्रंथों में है। यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न कुत्रचित। यह भागवत शास्त्र परिपूर्ण नारायण का स्वरूप है, अतिशय दिव्य है। व्यास जी ने आश्रम में गणपति जी महाराज प्रकट हुए। व्यास जी ने कहा मुझे भागवत शास्त्र की रचना करनी है, परंतु इसे लिखेगा कौन? तो गणपति जी ने कहा बहुत खुश, मैं लिखने को तैयार हूं, परंतु मैं एक क्षण भी खाली नहीं बैठूंगा। गणपति जी का वाहन तो चूहा है। चूहे का अर्थ है उद्योग। जो उद्योग पर बैठता है उसकी रिद्धि और बुद्धि दासी बनती है। सतत निरंतर उद्योग करोगे तो रिद्धि सिद्धि आपकी दासी बनेगी। एक क्षण भी ईश्वर की चिंतन बिना न रुक बैठो। प्रत्येक कार्य के आरंभ में गणपति जी की पूजा की जाती है। गणपति जी विघ्नहर्ता है। गणपति जी का पूजन करने का अर्थ है जितेंद्रिय होना।
गणपति जी कहते हैं कि मैं खाली बिना काम के बैठता नहीं हूँ। जो हमेशा कार्यरत रहता है उसका अमंगल नहीं होता। श्री गणपति जी बने हैं लेखक और व्यास जी बने हैं वक्ता। और श्री गणपति जी ने कहा, मैं तो एक क्षण भी खाली नहीं बैठूंगा, आपको 24 घंटे कथा कहनी होगी। तब व्यास जी ने कहा, मैं जो कहूँ वह योग्य है या अयोग्य है उसका पहले विचार करें और विचार पूर्वक लिखें। 100 श्लोक हो जाने पर व्यास जी एक ऐसा कुट श्लोक कह देते कि जिससे गणपति जी को विचार करने में समय लग जाता था और इतने समय में व्यास जी अपने अन्य काम पूरे कर लेते थे। देवता को परे अपरोक्षता बहुत प्रिय है। देवता को अपरोक्षता बहुत प्रिय है। लिखा है कि राजा चित्रकेतु की 1 करोड़ रानियां थी। संसार के विषयों को जो मन में रखता है वही चित्रकेतु है। संसार के सर्व चित्र जिसके मन में बैठ गए हो वही चित्रकेतु है। ऐसा मन जब विषयों में तन्मय हो जाता है तभी वह मन 1 करोड़ रानियों के साथ रमण करता है। ऐसा इसका अर्थ है कि चित्रकेतु की करोड़ों रानियां थी। श्री भागवत में अनेकों बार ऐसे प्रसंग आते हैं जिनका श्रोता और वक्ता विचार करे कि उनका तात्पर्य क्या है, उनका लक्ष्यार्थ क्या है। इस बात का हम भी विचार करें और अपने लिए इसके लिए व्यास जी ने अतिशयोक्ति भी की है और लिखा है कि जैसे ही हिरण्याक्ष के मुकुट का अग्रभाग स्वर्ग से स्पर्श करता था उसके शरीर की दिशाएं आच्छादित हो जाती थी। लोभ दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहती थी, बढ़ता ही जाता था। यह तत्व बताने का उनका कथन से उद्देश्य है। सत्कर्म में विघ्न आते हैं, इसलिए 7 दिन की कथा का क्रम बताया गया है। अन्यथा सूजी और शौनकादि की कथा 1000 दिन चली थी। विघ्न न आए इसलिए व्यास जी सर्वप्रथम श्री गणेशाय नमः कहकर गणपति महाराज की वंदना करते हैं। इसके पश्चात सरस्वती जी की वंदना करते हैं। सरस्वती की कृपा से मनुष्य में समझ आती है। फिर सद्गुरु की वंदना करते हैं। उसके बाद श्री भगवान के प्रधान देव श्री कृष्ण की वंदना करते हैं। मैंने श्री भागवत शास्त्र की रचना की तो कर दी, परंतु इस ग्रंथ का प्रचार कौन करेगा? व्यास जी ने वृद्धावस्था में इस ग्रंथ की रचना की थी, अतः वे स्वयं तो इस ग्रंथ का प्रचार कर नहीं पाएंगे। वृद्धावस्था में इस ग्रंथ की रचना कर लेने पर उनको चिंता हुई और शास्त्र अब मैं किसको दूं? श्रीमद् भागवत शास्त्र मैंने मानव समाज के कल्याण के लिए रचा है, तो श्री भागवत की रचना करके मैंने कलम रख दी है। अब तक मैं बहुत बोला, मैंने बहुत कुछ लिखा। अब मैं ईश्वर के साथ अपना संबंध जोड़ूंगा। मेरा जीव जो प्रभु में अलग हो गया है,
अलग हो गया था, वह श्री कृष्ण के सन्मुख हो, इसलिए मैंने भागवत शास्त्र बनाया है। भागवत शास्त्र यह प्रेम का शास्त्र है। इस प्रेम शास्त्र का इस प्रेम शास्त्र का प्रचार तो वही कर सकता है जो अतिशय विरक्त है। हो श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य से के साथ प्रेम करने वाले इस कथा के अधिकारी नहीं हैं, ऐसा कौन मिलेगा। संसार सुख भोगने के बाद तो बहुतों को वैराग्य आता है। संसार सुख भोगने के बाद तो बहुतों को वैराग्य आता है, परंतु जन्म से जिसने वैराग्य अपनाया है वैसा कौन है। किसी योग्य पुरुष को यह ज्ञान दे दूं कि जिससे वह जगत का कल्याण करे, ऐसा विचार करके वृद्धावस्था में भी व्यास जी को पुत्रेषणा जगी। भगवान शंकर वैराग्य के स्वरूप हैं। शिव जी मुझ पर कृपा करें और मेरे यहाँ पुत्र रूप में आएं, तभी यह कार्य हो सकता है। रुद्र का जन्म है, परंतु महारुद्र का जन्म नहीं है। भगवान शिव पर ब्रह्मा हैं, उनका जन्म नहीं है। अब शिव जी महाराज जन्म धारण करें और इस भागवत का प्रचार करें। भागवत शास्त्र का प्रचार तो शिव जी ही कर सकते हैं और उनमें भी संपूर्ण वैराग्य है। जन्म से जिसे वैराग्य हो वही भागवत का प्रचार कर सकता है। श्री सुखदेव जी में संपूर्ण वैराग्य है। व्यास जी ने श्री शंकर की आराधना की, शिव जी महाराज प्रसन्न हुए। व्यास जी ने मांगा, समाधि में जो आनंद आप भोगते हैं वही आनंद जगत को देने के लिए आप मेरे घर पुत्र रूप में पधारिए। भगवान शंकर को तो इस संसार में आना प्रिय नहीं लगता है। संसार में आने का पर माया गले लग जाती है। कोयले की खदान में जाने पर हाथ पैर काले होते ही हैं, बिना काले हुए नहीं रह सकते। व्यास जी ने कहा, महाराज आपको तो संसार में आने की कोई जरूरत नहीं है, परंतु अनंत जीवों के कल्याण करने के लिए आप कृपा कीजिए और आइए। आपको माया जैसे कैसे प्रभावित कर सकती है। शिव जी ने विचार किया कि समाधि में आनंद का अनुभव करता हूँ, यदि वैसा आनंद जगत को न दूं तो मुझे स्वार्थी कहा जाएगा। समाधि में आनंद का दान मुझे जगत को करना चाहिए। ऐसा विचार करके शिवजी महाराज अवतार लेने को तत्पर हो गए। श्री सुखदेव जी भगवान शिव जी के अवतार थे, अतः वे जन्म से ही पूर्ण निर्विकार थे। जो जन्म से विरक्त होता है वही 16 आने वैरागी कहलाता है। ज्ञानी पुरुष माया का संग नहीं करते, ज्ञानी पुरुष माया का संग नहीं रखते हैं।
ज्ञानी पुरुष माया में सदा असंग रहने का प्रयत्न करते हैं। अतः वैष्णव भक्त माया में ही ईश्वर का अनुभव करते हैं। श्री सुखदेव जी के जन्म की कथाएं दूसरे पुराण में भी हैं। श्री सुखदेव जी 16 वर्ष पर्यंत माता के पेट में रहे थे। श्री सुखदेव जी 16 वर्ष पर्यंत माता के पेट में रहे थे। माँ के पेट में 16 वर्ष तक परमात्मा का ध्यान किया। श्री व्यास जी ने पूछा कि तुम बाहर क्यों नहीं आते हो? तो श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया कि मैं संसार के भय से बाहर नहीं आता हूँ, मुझे माया का भय लगता है। इस पर श्री द्वारकानाथ जी ने आश्वासन दिया कि मेरी माया तुझे नहीं लग सकेगी। इस सुखदेव जी माता के गर्भ से बाहर आए। श्री सुखदेव जी ने ब्रह्मनिष्ठा, वैराग्य, अलौकिक प्रेम लक्षणा भक्ति देखकर व्यास जी भी सुखदेव जी को मान देते हैं। जन्म होते ही श्री सुखदेव जी के वन की ओर जाने लगे। आरणी देवी माता ने प्रार्थना की कि मेरा पुत्र निर्विकार ब्रह्म रूप है, वह मेरे यहाँ से दूर न जाए, इसे रोको, इसे रोको। व्यास जी उसे समझाते हैं तो हमें अति प्रिय लगता है, वो वही परमात्मा का अर्पण करना चाहिए। जो हमें अति प्रिय लगता है वो ही वही परमात्मा को अर्पण करना चाहिए। वह तो जगत का कल्याण करने जा रहा है। तत्पश्चात श्री व्यास जी भी विहल हो उठे, विचार करते हैं, जब यह तो जाता है, अब यह तो जाता है, फिर भी आने वाला नहीं है। व्यास जी महाज्ञानी थे, फिर भी पुत्र के पीछे दौड़े हैं। व्यास नारायण श्री सुखदेव जी को बुलाते हैं, हे नाथ, हे पुत्र, वापस लौटो, मुझे छोड़कर कहाँ जाना नहीं है। मैं तुम्हें लग्न विवाह करने के लिए आग्रह नहीं करूंगा। तो श्री कृष्ण का ध्यान करते करते और सबका भान भूले हैं। उस उन्मत्त व्यवस्था में, भान भूली अवस्था में कौन किसका पिता, कौन माता, लौकिक संबंध का विस्मरण होता है। तभी ब्रह्म संबंध होता है। जब तक लौकिक संबंध का स्मरण रहता है, तब तक ईश्वर से आसक्ति भक्ति होती नहीं है। सर्वव्यापक हो चुके श्री सुखदेव जी वृक्षों द्वारा उत्तर देते हैं, हे मुनिराज, आपको पुत्र के सिवाय में दुख ही हो रहा है, परंतु हमको तो पत्थर भी मारता है। हम उसे फल देते हैं, वृक्षों के पुत्र उनके फल हैं। पत्थर मारने वाले को फल देव यही वैष्णव है। तो आप पुत्र वियोग में किस लिए रोते हैं? आपका बेटा तो जगत कल्याण करने वाला है, करने चला है। व्यास जी अभी एक व्यग्र है,
इस पर सुखदेव जी ने कहा, यह जीव तो अनेक बार पुत्र बना और अनेक बार पिता बना है। वासनाओं से बंधा जीव अनेक बार पिता पुत्र स्त्री बनता है। अनेकों बार पूर्व जन्म में के शत्रु भी घर में आ जाते हैं। अपनी वासनाओं के कारण दादा भी पौत्र बनकर आता है। वासना ही सदा पुनर्जन्म का कारण बनती है। पिताजी, मेरे और आपके अनेक जन्म हुए हैं। पूर्व जन्म याद नहीं रहते हैं, यही अच्छा है। पिताजी, न तो आप मेरे पिता हैं और ना ही मैं आपका पुत्र हूँ। आपके और मेरे सच्चे पिता श्री नारायण हैं। वास्तव में तो जीव का सच्चा संबंध ईश्वर के साथ ही है। पिताजी, मेरे पीछे न आ पड़ो, श्री भगवान के पीछे पड़ो। आप अपना जीवन परमात्मा के लिए लगाइए, मुझे भी आनंद मिलेगा। यह आनंद में जगत को देने वाला हूँ। तब श्री सुखदेव जी ने कहा कि मैं नर्मदा तट पर आए हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा कि नर्मदा के एक किनारे पर मैं बैठता हूँ और दूसरे किनारे पर आप विराजते हैं। पिताजी, अब मेरा ध्यान छोड़ दो, मेरा ध्यान न करो। दूर से चाहे आप मुझे देखते रहें, परंतु ध्यान तो परमात्मा पर ही रखें। जो परमात्मा के पीछे पड़े रहते हैं वे ज्ञानी होते हैं। पैसे के पीछे पड़े परंतु परमात्मा के पीछे, पैसे के पीछे मत पड़ो, परंतु परमात्मा के पीछे पड़ो। भागवत की कथा सुनने के बाद आप भी परमात्मा के पीछे पड़ो, तभी कथा श्रवण का सार्थक होगी। यह नर तो नारायण के पीछे पड़े तो कृतार्थ होता है। व्यास जी अपनी पत्नी को समझाते हैं कि यदि सुखदेव जी तुम्हें अति प्रिय हैं तो इसे अंतर्यामी को अर्पण करो। जो हमें अति प्रिय लगता है वह प्रभु को दें तो वह भी प्रभु को प्रिय लगेंगे। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप मेरे सद्गुरु श्री सुखदेव जी के चरणों में मैं बार बार वंदन करता हूँ। सुखदेव जी ने श्री सुखदेव जी को प्रणाम करके इस कथा का आरंभ किया है। एक बार नैमिषारण्य के क्षेत्र में शौनकादिक श्री सुत जी ने कहा, शौनक जी ने सूत जी से कहा, एक बार नैमिषारण्य के क्षेत्र में शौनक जी ने सूत जी से कहा कि आज तक कथाएं तो बहुत हुई हैं, सुनी हैं, अब कथा का सार तत्व सुनने की इच्छा है। हमें अब कथा नहीं सुननी है, सब कथाओं का सारभूत क्या है यह सुनना है। कथा सारम मम कर्ण रसायनम, ऐसी कथा सुनाइए कि हमारी भगवान श्री कृष्ण से भक्ति दृढ़ हो, हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो। जैसे मक्खन सबका सार तत्व है वैसे सबका सार तत्व श्री कृष्ण भगवान हैं। श्री ठाकुर जी को मक्खन बहुत प्रिय है। लाला, लल्ला और मक्खन प्रिय हैं। लाला को मक्खन भाए रे, कुछ और न काम आए रे।
मक्खन सबका सार है और परमात्मा सारभोगी है। आज तक बहुत ग्रंथ पढ़े हैं, जिसे परमात्मा को प्राप्त करना है ऐसे साधक को आज्ञा है कि वह बहुत ग्रंथ न पढ़े। अनेक ग्रंथ पढ़ने से बुद्धि में विक्षेप खड़ा हो जाता है। हमारे भगवान श्री बालकृष्ण सार्वभौमी है, अब वैष्णव भक्त सार्वभौमी हैं। अतः सर्व कथाओं का सार तत्व सुनने की इच्छा हुई है। जीव प्रकृति के भोग छोड़ और श्री कृष्ण के मन जोड़ लो तो जीव भी शिव बन जाएगा। भागवत मक्खन है और दूसरे शास्त्र दूध दही जैसे हैं। सारे शास्त्रों के सार रूप में यही श्री कृष्ण कथा है। शौनक जी कहते हैं कि ज्ञान ओम श्री कृष्णं शरणं मम, 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 श्री कृष्णं शरणं मम। 31 नंबर के पेज तक हैं। श्री कृष्णं शरणं मम, 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 श्री कृष्णं शरणं मम। ओम। श्री कृष्णं शरणं मम, श्री कृष्णं शरणं मम। सर्वव्यापक हो चुके श्री सुखदेव जी वृक्षों द्वारा उत्तर देते हैं, हे मुनिराज, आपको पुत्र के वियोग से दुख हो रहा है, परंतु हमको तो जो पत्थर भी मारता है हम उसे फल देते हैं। वृक्षों के पुत्र उनके फल हैं, पत्थर मारने वाले को भी फल दे वही वैष्णव हैं। तो आप पुत्र वियोग में से किस लिए रोते हैं? आपका बेटा तो जगत कल्याण करने चला है। व्यास जी अभी तक व्यग्र हैं। इस पर सुखदेव जी ने कहा, यह जीव तो अनेक बार पुत्र बना और अनेक बार पिता बना है। वासनाओं से बंधा जीव अनेक बार पिता पुत्र स्त्री बनता है। अनेकों बार पूर्व जन्म के शत्रु भी घर में आ जाते हैं। अपनी वासनाओं के कारण दादा ही पौत्र बनकर आता है। वासना ही सदा पुनर्जन्म का कारण बनती है। पिताजी, मेरे और आपके अनेक जन्म हुए हैं, पूर्व जन्म याद नहीं रहते, यही अच्छा है। पिताजी, न तो आप मेरे पिता हैं और न ही मैं आपका पुत्र। आपके और मेरे सच्चे पिता श्री नारायण है। वास्तव में तो जीव का सच्चा संबंध ईश्वर के साथ ही है। पिताजी, मेरे पीछे न पड़ो, श्री भगवान के पीछे पड़ो। आप अपना जीवन परमात्मा के लिए बनाइए। मुझे तो आनंद मिला है, वह आनंद में जगत को देने चला हूँ। वह आनंद में जगत को देने जाता हूँ। तब श्री सुखदेव जी वहां से नर्मदा तट पर आए और श्री सुखदेव जी ने कहा कि नर्मदा के इस किनारे पर मैं बैठता हूँ और सामने के किनारे आप विराजिए। पिताजी, अब मेरा ध्यान छोड़ो, मेरा ध्यान न करो। दूर से चाहे आप मुझे देखते रहें, परंतु ध्यान तो परमात्मा का ही करें। तो परमात्मा के पीछे पड़ते हैं।
वही ज्ञानी हैं। पैसे के पीछे मत पड़ो, परंतु परमात्मा के पीछे पड़ो। भागवत की कथा सुनने के बाद आप भी परमात्मा के पीछे पड़ो, तभी कथा श्रवण सार्थक होगा। यह नर तो नारायण के पीछे पड़े और सार्थक होता है। व्यास जी अपनी पत्नी को समझाते हैं कि यदि शुकदेव जी तुम्हें अति प्रिय हैं तो उसे अंतर्यामी को अर्पण करो, और हमें अति प्रिय लगना हो तो वह प्रभु को दें। जो हमें अति प्रिय लगता हो वह प्रभु को दें तो हम भी प्रभु को प्रिय लगेंगे। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप मेरे सदगुरु श्री सुखदेव जी के चरणों में मैं बार बार वंदन करता हूँ। सुखदेव जी ने श्री सुखदेव जी को प्रणाम, सुत जी ने श्री सुखदेव जी को प्रणाम करके इस कथा का आरंभ किया है। एक बार नैमिषारण्य के क्षेत्र में शौनकादिक के सुत शौनक जी ने सुत जी से कहा कि आज तक कथाएं तो बहुत सुनी हैं, अब कथा का सार तत्व सुनने की इच्छा है। हमें अब कथा नहीं सुननी, इन कथाओं का सारभूत क्या है वह सुनना है। तो कथा सारम मम कर्णस रसायनम, कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ऐसी कथा सुनाइए कि हमारी भगवान श्री कृष्ण में भक्ति दृढ़ हो, हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो। जैसे मक्खन सबका सार तत्व है, वैसे सबका सार तत्व श्री कृष्ण भगवान हैं। तो श्री ठाकुर जी को मक्खन बहुत प्रिय है, लल्ला को मक्खन प्रिय है, लाला को मक्खन भाए रे, कुछ और न काम आए रे। मक्खन सबका सार है और परमात्मा सार भोगी है। आज तक बहुत ग्रंथ पढ़े, जिसे परमात्मा को प्राप्त करना है ऐसे साधक को आज्ञा है कि वह बहुत ग्रंथ न पढ़े। अनेक ग्रंथ पढ़ने से बुद्धि में विक्षेप खड़ा हो जाता है। हमारे भगवान श्री बाल कृष्ण सार्वभौमी हैं, अतः वैष्णव भक्त सार्वभौमी हैं। अतः सर्व कथाओं का सार तत्व सुनने की इच्छा हुई। जीव प्रकृति को छोड़ भाग छोड़ो और श्री कृष्ण के मन जोड़ो, तो जीव भी शिव बन जाए। जीव प्रकृति से भोग छोड़ो और श्री कृष्ण में मन जोड़ो, तो जीव भी शिव बन जाए। भगवान मक्खन है, दूसरे शास्त्र दूध दही जैसे हैं। सारे शास्त्रों का सार रूप यह श्री कृष्ण कथा है। शौनक जी कहते हैं कि ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति की, जिससे हम भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करें। ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति बढ़ाने के लिए यह कथा है। कथा रोने के लिए होती है, कथा रोने के लिए होती है। महान भक्तों के, महान पुरुषों के चरित्र सुनकर हमें ज्ञान होता है कि ओ मैंने अपनी आत्मा के उदाहरण तो कुछ किया ही नहीं है। कथा सुनने के बाद यदि अपने पापों के लिए पश्चाताप हो तो प्रभु के प्रति अपने हृदय से प्रेम जगे, तभी कथा श्रवण सार्थक होता है। संसार विषयों के प्रति यदि वैराग्य न हो तो प्रभु के प्रति प्रेम न जगे तो ऐसी कथा ही नहीं है। ब्रह्मा जी से, नारद जी से आज्ञा की है, बेटा कथा ऐसी कर कि जिससे लोगों को मेरे प्रभु के प्रति भक्ति जगे। कथा मनुष्य के जीवन को सुधारती है, जीवन को परिवर्तन करती है। कथा मनुष्य के जीवन में क्रांति करती है। कथा सुनकर भी यदि जीवन में कुछ परिवर्तन न हो तो मानो कि तुमने कथा सुनी ही नहीं है। शौनक मुनि ने इसलिए प्रार्थना की कि मेरा ज्ञान बढ़े, मेरी भक्ति बढ़े और ऐसी कथा कर
अकेली भक्ति बढ़े ऐसी नहीं कहा है। भक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ साथ बढ़े। हलवे में लौकिक दृष्टि से गेहूं की कीमत कुछ अधिक नहीं है, किंतु आटे के बिना हलवा नहीं बन सकता। तत्व की दृष्टि से विचार करें तो आटे की कीमत भी घी जितनी ही है। हलवा बनाने से में घी, गुड़ और आटे का जरूरत एक सी है। इसी प्रकार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की जरूरत एक समान ही है और जीवन में इन तीनों की जरूरत है। 16 आने ज्ञान और वैराग्य और तभी जीवन का जीव भाव जाता है। जिसमें ज्ञान, भक्ति और वैराग्य परिपूर्ण हो वही उत्तम वक्ता है। अनेक ऋषि मुनि वहां गंगा के किनारे बैठे हैं, परंतु कथा करने को कोई तैयार नहीं हुआ। तब भगवान ने श्री सुखदेव जी को प्रेरणा दी कि वहां जाओ। श्री सुखदेव जी में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य परिपूर्ण है। भागवत शास्त्र प्रेम का शास्त्र है। प्रेम तो 5वां पुरुषार्थ है। श्री कृष्ण के प्रेम में देह भान भूले तो मानो प्रेम सिद्ध हुआ। परमात्मा प्रेम को ही अपना स्वरूप कहते हैं। ज्ञान मार्ग में प्राप्त की प्राप्ति है। ज्ञान मार्ग में जो प्राप्त है उसी के अनुरूप करना है। भक्ति मार्ग में भक्ति द्वारा भेद का विनाश करना है। भक्ति मार्ग में भेद का विनाश है। ज्ञान मार्ग में भेद का निषेध है। ज्ञान मार्ग में ज्ञान से भेद का निषेध करने से में आया तो ज्ञान और भक्ति दोनों मार्ग का लक्ष्य एक ही है। सूत जी कहते हैं कि आप सब ज्ञानी हैं, परंतु लोगों पर उपकार करने के लिए आप प्रश्न पूछते हैं, तो कृपया सावधान होकर कथा सुनिए। पूर्व जन्मों के पुण्य का उदय होता है, तभी इस पवित्र कथा के सुनने का योग मिलता है। कलयुग में जीवों को काली रूप सर्प के मुख से छुड़ाने के लिए श्री सुखदेव जी ने श्री भागवत जी की कथा कही है। जिस समय श्री सुखदेव जी परीक्षित राजा को यह कथा सुना रहे हैं थे, उस समय अमृत लेकर स्वर्ग के देवतागण वहां आए। उन्होंने कहा, स्वर्ग का यह अमृत हम राजा को देते हैं और बदले में यह कथामृत आप हमें दे दीजिए। तो सुखदेव जी ने परीक्षित से पूछा कि यह कथामृत पीना है या स्वर्ग का अमृत। तब परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा कि स्वर्ग का अमृत पीने से क्या लाभ। तो श्री सुखदेव जी ने कहा कि स्वर्ग का अमृत पीने से स्वर्ग के सुख मिलते हैं, परंतु स्वर्ग का अमृत दुख मिश्रित है। स्वर्ग का अमृत पीने से पुण्य का क्षय होता है, पर पापों का क्षय नहीं होता। कथामृत के पान से पापों का नाश होता है। कथामृत से भोग वासना का विनाश होता है। अतः स्वर्ग के अमृत से यह कथामृत श्रेष्ठ है। तो सनत कुमार ब्रह्मलोक में रहते थे। एक बार वे भी इस कथा का आनंद लेने भारत में आए। इससे लगता है कि ब्रह्मलोक में भी इस कथा के आनंद जैसी कोई आनंद नहीं है। तब परीक्षित राजा ने कहा, भगवान मुझे यह स्वर्ग का अमृत नहीं पीना, मैं तो इस कथामृत का ही पान करूंगा। 7 दिन के दिनों में ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने के लिए यह कथा है। ज्ञान और वैराग्य अपने अंदर ही है, परंतु वे सोए हुए हैं, उन्हें जागृत करना है। आगे कथा आएगी कि ज्ञान और वैराग्य को मूर्छा आई हुई है।
7 दिन में ही आप इस ज्ञान और वैराग्य को जागृत करके भक्ति रस उत्पन्न करना है, तो इसके लिए यह कथा है। ऐसा और कोई ग्रंथ नहीं कि जो 7 ही दिनों में मुक्ति दिलाए। तो सूत जी कहते हैं कि 7 ही दिनों में परीक्षित को जिस कथा से मुक्ति मिली थी वही आपको सुनाता हूँ। 7 दिनों में ही परीक्षित को मुक्ति मिली, कारण उनके लिए यह निश्चित था कि ठीक 7वें दिन उनका काल आने वाला है, परंतु हमको काल को भूल जाते हैं। वक्ता श्री सुखदेव जी जैसा अवधूत हो और श्रोता परीक्षित जैसा अधिकारी हो तो 7 दिन में मुक्ति मिलती है। वक्ता और श्रोता दोनों अधिकारी होने चाहिए। बिजली का प्रवाह और गोला बल्ब दोनों ठीक होने चाहिए। वक्ता और श्रोता दोनों ही अधिकारी हो तभी यह कथा मुक्ति दिलाती है। कथा सुनी तो परीक्षित को लेने विमान आया और उनको सद्गति मिली। परीक्षित महाराज विमान में बैठकर श्री परमात्मा के धाम में गए। आजकल लोग कथा तो बहुत सुनते हैं, परंतु उनको लेने के लिए विमान क्यों नहीं आते? इसका कारण यही है कि वक्ता और श्रोता अधिकारी नहीं मिलते हैं। मनुष्य जब तक वासनाओं में फंसा है तब तक विमान कैसे आएगा? और यदि इसके पहले विमान आ भी जाए तो भी इनका कोई बैठेगा नहीं। कदाचित स्वर्ग में से विमान लेने के लिए आ भी जाए तो भी मनुष्य को जाने की तैयारी भी तो क्या है। हम इस विकार और वासनाओं में फंसे हुए हैं। मनुष्य पत्नी पुत्र धन घर आदि में फंसा है। जब तक आसक्ति छूटेगी नहीं तब तक मुक्ति नहीं है। जिसका मन परमात्मा के रंग में रंग गया उसके लिए तो वह जहाँ बैठा है वही मुक्ति है। ऐसे के लिए तो विमान आए तो भी क्या और न भी आए तो भी क्या। ईश्वर के साथ तन्मयता हो जाए उसी में ही आनंद मिलता है। उससे बढ़कर आनंद तो वैकुंठ में भी नहीं है। भक्त तुकाराम को लेने को विमान आया तो तुकाराम ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं इस जीवन में तो मैं तुम्हें कोई सुख दे न सका, परंतु परमात्मा ने हमारे लिए विमान भेजा है, तो चलो तुम्हें विमान में बिठाकर परमात्मा के धाम ले चलूं। आओ मेरे साथ चलो। परंतु पत्नी ने मना किया। पत्नी ने न माना। उसने कहा मैं कि महाराज आपको जाना हो तो जाइए, मुझे जगत को छोड़कर नहीं जाना है। स्वर्ग में तो और वह नहीं गई, स्वर्ग में और वो नहीं गई। संसार का मोह छोड़ना बड़ा कठिन है। जब तक वासना अंकुशित न हो जाए तब तक शांति नहीं मिल सकती। कथा का एकाद सिद्धांत भी यदि दिल में उतर जाए तो जीवन मधुर बन जाए। वासनाएं बढ़ती है, भोग बढ़ते हैं, इसी के संसार कटु बन जाता है। जब तक वासनाएं क्षीण न हो जाए तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती। पूर्व जन्म का शरीर तो चला गया है, परंतु पूर्व जन्म का मन नहीं गया है। लोग अपने तन की, कपड़ों की खूब चिंता करते हैं, परंतु मरने के बाद भी जो साथ जाता है वह मन की चिंता नहीं रखते। मरने के बाद जिससे साथ जाना है उसी की फिक्र करो। धन शरीर आदि की चिंता मत करो। मरने के बाद तो
जो अंगूठी तुम्हारे उंगली में होगी वह भी लोग निकाल लेंगे। आचार विचार के बिना मन की शुद्धि नहीं होती। जब तक मन की शुद्धि न हो तब तक भक्ति नहीं हो सकती। ज्ञान और वैराग्य को दृढ़ करने के लिए यह भागवत की कथा है। विवेक के जब तक संसार का अंत न लाए तब तक संसार का अंत आने वाला नहीं है। विवेक से जब तक संसार का अंत न लाए तब तक संसार का अंत आने वाला नहीं है। जीवन में स्वयं संयम और सदाचार जब तक न आए तब तक पुस्तकों से मिला ज्ञान किसी काम का नहीं आएगा। केवल ज्ञान भी किसी काम का। एक गृहस्थ के पुत्र का अवसान हुआ, गृहस्थ रोता है। उसके घर कोई ज्ञानी साधु आता है और उपदेश करता है। आत्मा अमर है, मरण शरीर का होता है, अतः तुम्हें पुत्र की मृत्यु का शोक करना अनुचित है। कुछ समय के बाद उस साधु की बकरी मर गई, जिसमें वह रोने लगा। साधु को रोता हुआ देख उस गृहस्थ ने साधु से पूछा कि महाराज, आप तो मुझे उपदेश देते थे कि किसी की मृत्यु पर शोक नहीं करते, तो फिर आप किस लिए रुदन कर रहे हैं? तो साधु ने कहा कि बालक तुम्हारा था और बकरी तो मेरी थी, अतः रोता हूँ। ऐसा परोपदेश पांडित्य किस काम का? ज्ञान का अनुभव करो। मुक्ति होने के लिए ज्ञान का उपयोग है। कथा जीवन को सुधारती है, जीवन को पलट देती है। कथा सुनने पर जीवन पलट न जाए तो मानो कि कथा बराबर सुनी ही नहीं है। कथा मुक्ति देती है, यह बात बिल्कुल सच है। रोज मृत्यु की ओर 2 बार याद करते रहो। शायद आज ही मुझे यमदूत पकड़ने आ जाएं, तो मेरा क्या दशा होगी। यदि ऐसा आप रोज सोचेंगे तो पाप नहीं होगा। मनुष्य मरण का विचार तो रोज करता ही नहीं है, परंतु भोजन का विचार रोज करता है। इस भागवत शास्त्र की महिमा का वर्णन दूसरे बहुत से पुराणों में किया गया है, परंतु सामान्यतः पद्म पुराण में अंतर्गत महात्म महात्म्य का वर्णन करते हैं। अब श्री भागवत की महिमा का वर्णन करता है। अतः श्री भागवत की महिमा का अब वर्णन करते हैं। इस कथा का महात्म एक बार सनत कुमारों ने श्री नारद जी से यह सुनाया। महात्म्य में कि ऐसा लिखा है कि बड़े बड़े ऋषि और देवता ब्रह्मलोक छोड़कर विशाल क्षेत्र में इस कथा को सुनने के लिए आए थे। इस कथा में जो आनंद मिलता है वह ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ है। अर्थात योगी को केवल अपना ही उद्धार करता है, जबकि सत्संगी अपने साथ अपने संग के आए हुए सभी का उद्धार करता है। बद्री का आश्रम में सनत कुमार पधारे, जिससे लोग बद्री का आश्रम कहते हैं, वही विशाल क्षेत्र है। श्री कृष्णं शरणं मम, श्री कृष्णं शरणं मम। बद्री विशाल की जय। श्री कृष्णं शरणं मम,
श्रीकृष्णं शरणं मम। 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 श्रीमद् भागवत रहस्य श्री रामचंद्र केशव डोंगरे जी महाराज की इस भागवत पुस्तक का वाचन महेश शर्मा इंदौर से शब्दश करने का पूरा प्रयास करेंगे। अपनी तरह से कोई मिलावट कोई चीज नहीं, इसलिए आप ध्यान से सुन सकते हैं। जो पढ़ नहीं सकते वो आराम से सुन सकते हैं। नम्र निवेदन, श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है। महर्षि व्यास जी को इसकी रचना से ही शांति मिली, जिससे अकर्म कर्म, निष्काम कर्म और साधन भक्ति आदि का परम रहस्य बड़ी ही मधुरता के साथ भरा हुआ है। यस्मिन् परमहंसे में कमलं ज्ञान परम गीत। यह ग्रंथ भगवान के मधुरतम प्रेम रस का छलकता हुआ सागर है। इसकी कोई तुलना नहीं है। इस ग्रंथ के पठन पाठन मनन एवं सुनने से मनुष्य की सभी भ्रांतियां दूर हो जाती है और शीघ्र ही शाश्वत शांति प्राप्त होती है। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से इसका श्रवण करके मोक्ष प्राप्त किया। परम आदरणीय श्री रामचंद्र केशव डोंगरे जी महाराज ने सर्वप्रथम प्रस्तुत ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य की रचना गुजराती भाषा में श्रीमद् भागवत के नाम से किया था, जिसका हिंदी अनुवाद आपके समक्ष है। श्री डोंगरे जी ने भागवत की दुरूहता को विविध दृष्टांतों द्वारा अत्यंत सरल, सुगम, रोचक और शिक्षाप्रद बनाकर भक्तजन का बहुत बड़ा कल्याण किया है। तो डोंगरे जी द्वारा भागवत का मधुर प्रवचन सुनना सभी की अच्छा लगता था। उनके प्रवचनों में लोग लाखों की संख्या में एकत्र होते थे। उनके प्रवचनों में कैसेट्स भी बन गए हैं। यद्यपि इसका हिंदी अनुवाद के अनेकों संस्करण हो चुके हैं, फिर भी प्रस्तुत संस्करण सर्वोत्तम है। यदि ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो लोग संस्कृत का ज्ञान नहीं रखते, ऐसे व्यक्तियों के लिए श्री संत डोंगरे जी महाराज ने भाव विभोर पीयूष वर्षिणी कथा को आधिकारिक सुविधाजनक समझने हेतु लिख दिया और प्रस्तुत सरल हिंदी भाषा के मोटे मोटे अक्षरों में बहुत सफाई के साथ अच्छे कागज में छपी हुई, जिसे बड़े बूढ़े और कम पढ़ी लिखी महिलाएं पढ़कर भी लाभ उठा सकेगी। आशा है पाठकगण ग्रंथ के पठन द्वारा भागवत कृपा जीवन में सुख शांति समृद्धि अंत में मोक्ष प्राप्त करेंगे। श्री कृष्णं शरणं मम। जो पढ़ नहीं सकते वो ध्यान लगाकर सुन सकते हैं।